चलो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है एजर्सन और रीजन का। तो एजर्सन क्या है कि स्पर्म स्टिक्स टू एन एग फॉर फर्टिलाइजेशन, और रीजन क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ सरफेस रिसेप्टर्स फर्टिलाइजिंग ऑन द एग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग ऑन द स्पर्म हेड मेक देम एडहेयर टुगेदर। हाँ बात। चलिए तो हम सबसे पहले समझते हैं। कहाँ गया? कि ये जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म, इस स्पर्म का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। और इधर ही होता है आपका एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है ना, फर्टिलाइजिन। और ये ओवम हो गया। ओवम के तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हो गया कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा। ठीक है ना। और इधर होता है आपका एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन, ये एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन एक दूसरे के मतलब कि ये जो एंटी फर्टिलाइजिन है ना, ये एंटी फर्टिलाइजिन लाइजिन एंड फर्टिलाइजिन बोथ जो है एक बाइंड्स टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं स्ट्रांगली। ठीक है ना, काफी अच्छे से स्ट्रांगली जैसे बाइंड करते हैं। जैसे एंटीजन होता है ना, एक एंटीजन और उसका एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है। तो उस एंटीजन और उस स्पेसिफिक एंटीबॉडी से जब इंटरेक्शन होता है तो काफी अच्छा मतलब स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे जो एंटी फर्टिलाइजिन है जो स्पर्म पे है, और जो फर्टिलाइजिन है जो आपका ओवम पे है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करता है स्ट्रांगली, ताकि जो है ना ये जो स्पर्म जो है ना ये इजिली सेट कर सके यहाँ पे ओवम पे। ठीक है। तो सवाल क्या है, एजर्सन क्या है कि स्पर्म स्टिक्स टू एन एग फॉर फर्टिलाइजेशन। बात सही है, विद द हेल्प ऑफ एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। और रीजन क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ सरफेस रिसेप्टर्स फर्टिलाइजिंग ऑन द एग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग ऑन द स्पर्म हेड मेक देम एडहेयर। ये भी सही बात है। हमें पता है कि एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन जो है जो आपका स्पर्म पे है, और फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है जो आपका एग पे, और ये दोनों एक दूसरे को काफी स्ट्रांगली बाइंड करते हैं। तो एंड बोथ एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है ए।